सब साइलेंट। सर आ गए। ओके, तो एक हम लोगों ने अभी जो बात की थी वो बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ओवर एडिशन। अब उसी तरह से हम लोग बात करते हैं दूसरे पार्ट की। ये बेसिक में ही चल रहा है, इसको यानी आपको समझना होगा। सो सेकंड जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन अब हम लोग वो चीज की बात करेंगे किसमें, तो वो चीज की बात करेंगे अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन में। तो एक एडिशन की बात हुई, अब मल्टीप्लीकेशन में हम लोग वही चीज की बात कर देते हैं। तो कितनी प्रॉपर्टी हुई आप देख लीजिए, 5 जो प्रॉपर्टी मैंने लिखाई हुई है। सीक्वेंस आपको याद रखना है, बार बार इसको मेमोराइज कर लेना है। मेमोराइज में क्या करना है आपको, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, फोर्थ प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इनवर्स। ये ऐसा नहीं है कि चलो आप फिफ्थ प्रॉपर्टी पहले बोल दो, फोर्थ प्रॉपर्टी बाद में बोल दो, फर्स्ट प्रॉपर्टी लास्ट में आए, नहीं, आपको सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है। उसका रीजन क्या है पता है, देखो क्लोजर डिफाइन होगा ना, a प्लस बी बिलोंग्स टू द सेम सेट, तो क्लोजर डिफाइन होगा, बाद में ही आप इसको कम्यूट कर सकते हो। कम्यूट मतलब ऑर्डर चेंज करना, ओके, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन वो कब डिफाइन होगा, जब वो रियल नंबर में आता होगा, तभी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। सो एसोसिएटिव कब डिफाइन कर सकते हो, तो एसोसिएटिव के लिए देखो तो आपने 3 एलिमेंट लिए हुए हैं, वो 3 एलिमेंट की बात तब कर सकते हो जब 2 एलिमेंट के लिए आपको पता हो। फोर्थ जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो आइडेंटिटी हम लोगों ने डिफाइन किया। और फिफ्थ जो है, जहां पे हम लोग बता रहे हैं कि आंसर 0 मिल रहा है, तो 0 कब मिलेगा, जब फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी डिफाइन होगी तब। यानी इसको है ना सीक्वेंस में याद रखना बहुत ही जरूरी है। और ये जो है, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, ओके, ये 8th स्टैंडर्ड से आ रहा है, क्योंकि ये 8th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, 8th 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि उसमें शायद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर हो सकता है, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर देख रहे हैं, डजंट मैटर। लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी किसकी बात करेंगे हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, ए यानी कोई भी नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी आप सिलेक्ट करो, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये दोनों का आंसर कहाँ पे होना चाहिए, इट शुड बिलोंग टू अ रियल नंबर। a multiplied by b should be belonging to what, should be belonging to real number, okay। second property कौन सी हो जाएगी, the commutative property, okay। so commutative property में क्या होगा, तो commutative property में क्या आएगा, अब आपको पता ही है commutative property में क्या आएगा, a multiplied by b is equal to b multiplied by a। प्लस नहीं आएगा क्योंकि प्लस जो है वो एडिशन की प्रॉपर्टी में था, यहाँ पे सारा हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करेंगे सेम चीज, लेकिन मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं, इज इक्वल्स टू, आंसर में भी क्या मिलेगा, a इंटू बी इंटू सी, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले हम लोग बी इंटू सी पे ऑपरेट करेंगे, एंड देन ए इंटू बी, दोनों का आंसर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। फोर्थ प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आप आई गेस कि अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन 1। गुड 1 से आप मल्टीप्लाई करो, आपका कोई भी नंबर हो मल्टीप्लिकेशन में, तो ऑलवेज आपको नंबर ए, इस तरह से आप a इंटू 1 करो तो भी उसका आंसर हमेशा यही रहेगा। सो 1 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, 1 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आप याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, a मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल्स टू योर आइडेंटिटी इसका क्या है, 1। सो बताइए a मल्टीप्लाई बाय क्या करूं कि मेरे को 1 मिले, 1 by a। एक्सीलेंट 1 by a, हाँ 1 by a, a इंटू 1 by a रेसिप्रोकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग, ये जो है इनवर्स हुआ, यानी ये जो होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स, जिसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल। सो a इंटू 1 by a इज इक्वल टू 1,
मतलब ये 1/a हमारा क्या हो गया, रेसिप्रोकेट हो गया या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया हमारा रियल नंबर का। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये 5 प्रॉपर्टी हमको लेके चलना है। क्लोजर प्रॉपर्टी a into b belongs to a real number, commutative property a into b equal to b into a, associative property a into b into c equal to a into b into c, identity property 1 into a equal to a into 1, and reciprocal property a into 1 upon a। ओके, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है, ये हम लोगों ने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की तो देख ली। अब एक कंबाइंड प्रॉपर्टी जो आती है, ये आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा भी होगा। ये प्रॉपर्टी एक नई तरह की प्रॉपर्टी है जहां पे मैं एडिशन भी इन्वॉल्व करने वाला हूँ और मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व करने वाला हूँ। देखिएगा, मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, 3 नंबर कौन से ले रहा हूँ, एक तो ले रहा हूँ a और दूसरा ले रहा हूँ मैं b एंड c। सो नाउ लेट्स सी, मैं b और c को मैं एडिशन में डाल देता हूँ, एंड a is in multiplication and b and c are in addition. So what will happen? Anybody who wants to answer? to b a into c. Excellent। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a b के साथ भी जाएगा तो a into b, ओके, प्लस a into c, यही होगा। a b के साथ भी जाएगा एंड a c के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। and this property is called the distributive property। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इसको अगर अच्छे से थोड़ा लिखना हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, ओवर एडिशन मतलब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो एडिशन पे आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन वाला जो नंबर है वो एडिशन पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टी इज गिवन द नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यस, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी हो गई, आई गेस 11, राइट? 5 इसकी एंड 1, यस। टोटल 11 प्रॉपर्टीज के जब हम लोग बोल सकते हैं ये रियल नंबर की इतनी 11 प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये सब आपको पता होगा तो आपके लिए थोड़ा बहुत वेक्टर स्पेस थोड़ा इजी हो जाएगा आई गेस। अब फटाफट आप लोग वेक्टर स्पेस के जितने भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिखाई है जस्ट गो थ्रू इट। द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ विल सेटिस्फाई द जो भी फॉर्मुलेशन हम लोगों ने लिखा है एक बार देख लीजिए, तब तक मैं एक नया क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जस्ट गो थ्रू हो जाइए, जो भी हम लोगों ने वेक्टर स्पेस के लिए लिखा है, डेफिनेशन लिखा है, तब तक मैं यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप लोग गो थ्रू हो जाइए उसके। कब चालू होगी? कॉलेज कब चालू होगी? कॉलेज चालू हो चुकी है, और हम लोग कॉलेज में ही बैठे हुए हैं। कॉलेज में होती तो मैं कहाँ पे बैठता? हाँ, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तब चालू तो होगा। हम भी आ जाए सर? नहीं, आपको बुलाया जाएगा। देखिए मैं आपको ये क्या है कि अभी एक्चुअली में गवर्नमेंट ने जो नोटिस दी हुई है, गवर्नमेंट के नोटिस के हिसाब से 31 जुलाई तक हम लोग कॉलेज के अंदर कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी नहीं कर सकते रादर देन द एडमिनिस्ट्रेटिव। तो या हम लोग अभी जो आपको काम करा रहे हैं ना उसके लिए हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए आपको बुलाएंगे डेफिनेटली, लेकिन अभी आपको पता ही है अहमदाबाद में केस थोड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि अभी थोड़े 2-3 दिनों से सिचुएशन नॉर्मल है, तो ये लोग भी गवर्नमेंट ये पॉइंट को कंसीडर करेंगे एंड शॉर्ट टाइम में या हमको एक्सपेक्टेशन है कि हमारी कॉलेज लगभग ये मंथ के एंड तक हमको परमिशन मिल जानी चाहिए। सभी कॉलेज का ये हाल है, कहीं पे भी कुछ चालू नहीं हुआ है, इवन कोचिंग सेंटर्स भी ले लो, देन स्कूल से वो भी ले लो, सब कुछ अभी बंद है। तो यस, इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम लोग एक पेंडेमिक से जो गुजर रहे हैं उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम लोग एक्सपेक्ट है वो हम लोग जो अभी हमारा टाइम पीरियड इतना हार्ड चल रहा है, जल्दी हम लोग नॉर्मलाइज पे आने वाले हैं। सर खत्म लेक्चर? मैं बेटा हूँ चालू छे, तारे जવું હોય તો જઈ શકે છે, કોણ છે? ओए प्रभात था मैं नहीं। The video is on record. आवाज तो कम पड़ी।
ओके चलो यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोग लिख लो। एग्जांपल में आपको ये जो v दिया हुआ है, ओके, v इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये लिख लीजिए आप, v इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का मतलब क्या? तो हम लोग पैर की बात कर रहे हैं, x, y, मतलब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। तो v इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, y, where x and y are the real number। यहाँ पे x और y क्या है? They are the real number। ओके, फील्ड क्या लिया हुआ है? तो फील्ड इज ऑन रियल नंबर। ये जो रियल नंबर है यही हमारा फील्ड हो गया। इस पे हम लोग एक प्लेन बना रहे हैं। देखो एक स्पेस बनाया आपने। आप क्या बना रहे हो? यू वांट टू मेक वेक्टर स्पेस। समझिए यहाँ पे आपको क्या बनाना है? एक वेक्टर स्पेस बनाना है। तो वो स्पेस का बेस क्या होगा? तो रियल नंबर उसका बेस है। एंड आपका जो स्पेस है वो क्या है? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D जो आपका कोऑर्डिनेट स्पेस है वो आपका वेक्टर स्पेस है। तो ये आपको प्रूव करना है, इज your V is a vector space, yes or no? Is V is your vector space, yes or no? So for that, you know the what we have written in the definition part. Okay, we know that the vector space when defined on a scalar field F, okay, it should condition the list of the condition. Okay, it should follow the list of the condition. It should satisfy the list of the condition. And if all the conditions are satisfied, then only then we can say it is a vector space। अभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो वेक्टर स्पेस है। ओके, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, यस सर। यस। तो अब सबसे पहला पार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहला पार्ट हमको ये क्या करना पड़ेगा? पहली कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो आप मेरे को हेल्प आउट कीजिए। पहली कंडीशन कौन सी है? A set A is an abelian group with respect to internal composition. नहीं, V comma V plus is an V abelian plus group with respect to internal composition. plus हाँ, V plus is an abelian। V plus is an abelian हमको ये प्रूव करना है। ये पहली कंडीशन हुई हमारी, V plus is an abelian, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। ओके, सो देखिएगा यहाँ पे। अब जब हम लोग एबेलियन बोल रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि एबेलियन का मतलब होता है कम्यूटेटिव, लेकिन हम लोग इंटरनल कॉम्पोजिशन में सारी प्रॉपर्टी बताने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे बेसिकली एबेलियन ग्रुप तभी बोलते हैं जब वो कम्यूटेटिव लॉ वो सेटिस्फाई करे, देन एंड ओनली देन वी कैन से इट इज एन एबेलियन ग्रुप। लेकिन कम्यूटेटिव के लिए हमको क्लोजर भी करनी पड़ेगी, साथ ही साथ हम लोग एसोसिएटिव भी बताने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे किस तरह से करना है, लिखते जाना आप लोग। सो इट इज आवर फर्स्ट कंडीशन, विल ट्राई टू प्रूव दैट V plus is an abelian group। ओके, इसके लिए देखिए मैं पहला तो ये ले लेता हूँ x, y, ये कहाँ का सेट है? x, y belongs to what? x, y belongs to what? R Real number. x, y belongs to what? Real number. नो, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ही मैंने लिखा हुआ है। ये देखिए फटाफट देखिए। R square। एक्सीलेंट। R square। V belongs to V। देखिए हम लोगों ने जब इंटरनल कॉम्पोजिशन की बात की ना, एलिमेंट्स दैट वी आर सेलेक्टिंग वाज फ्रॉम द सेट A। तो यहाँ पे जब हम लोग वेक्टर स्पेस की बात करेंगे ना, तो एलिमेंट जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे दैट विल बी इटसेल्फ फ्रॉम द दिस वेक्टर स्पेस V। तो हम लोग 2 एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, पहला है x, y एंड दूसरा जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे दैट इज A, B। इस तरह से हम लोग 2 एलिमेंट सिलेक्ट करें। पहला एलिमेंट हो गया x, y प्लस दूसरा एलिमेंट क्या हो गया? A, B। ओके, अब ये दोनों का आप अगर एडिशन करो, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट x plus A, क्या मिलेगा? y plus B मिलेगा कि नहीं? x plus A and y plus B ये आपको मिलना चाहिए। नाउ सी, x plus A is a real number, y plus B is also a real number। तो ये जो है ये भी कहाँ पे आ जाएगा? It also belongs to where? R square, yes or no?
Yes, sir. So ये पहला एबेलियन के लिए Yes, sir. एबेलियन के लिए हम लोगों ने पहले क्या बता दिया, इसका सब कंडीशन नंबर 1 का सब कंडीशन नंबर 1 कि ये क्लोजर है। इंटरनल कॉम्पोजिशन में ये क्या है, इंटरनल कॉम्पोजिशन में ये क्लोजर है, क्लोजर फॉलो करता है। ओके, उसी तरह से हम लोग इसके लिए एक एसोसिएटिव लॉ भी बना सकते हैं। ओके, एसोसिएटिव लॉ बनाने से पहले हम लोग इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता देंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा, पहला क्लोजर आ गया, बाद में हम लोग कम्यूटेटिव सिलेक्ट करेंगे। x, y प्लस a प्लस b, x, y plus a, b, okay, that will be same as what, that will be what, x plus a, y plus b, okay। अब देखिए इसको मैं कम्यूट तो कर ही सकता हूं क्योंकि रियल नंबर के लिए तो कम्यूटेटिव फॉलो होता ही है। x प्लस ए है तो क्या मैं a प्लस एक्स लिख सकता हूं, तो यस मैं लिख सकता हूं बिकॉज रियल नंबर के लिए तो कम्यूटेटिव होता ही है। y प्लस बी है तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, b प्लस वाई लिख सकता हूँ। घुमा घुमा के खाली आपको प्रूव करना है और कुछ नहीं करना है, बट विथ सम लॉजिक, विथ सम कंडीशन। ओके, खाली खाली आपको नहीं करना है। सो a प्लस एक्स हो गया। अब देखो मैं a, b प्लस x, y इसको अलग कर देता हूँ क्योंकि अगर इसकी मदद से मैं ये लिख सकता हूँ तो इसकी मदद से मैं ये भी लिख सकता हूँ। यस और नो? ओके, Yes. क्या था, मैंने चालू कहां से किया था, देखिए आप, मैंने चालू यहां से किया था। यहां से मतलब क्या, x, y प्लस a, b से मैंने चालू किया था, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू a, b प्लस x, y। ओके, तो ये कौन सा रूल हो गया, कोई बताएगा मेरे को ये कौन सा रूल मैंने फॉलो करवाया? कम्यूटेटिव लॉ, गुड गुड। देखो यहाँ पे दो एलिमेंट आर स्क्वायर में है, सो x प्लस x, y प्लस a, b सेम एज a, b प्लस x, y। यानी देखो आगे पीछे हो गया ना, कम्यूट हो गया। कम्यूट का मतलब क्या होता है, उसका ऑर्डर बदल जाता है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर बदल गया है। एंड यस, इट फॉलोज व्हाट, इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। ओके, उसी तरह से जो थर्ड कंडीशन है, अब कम्यूटेटिव है तो एसोसिएटिव नहीं बताओगे तो चलेगा एक टाइम पे, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है वो हम लोग बता देते हैं। क्या इसमें हमको कोई आइडेंटिटी मिलेगा? और आइडेंटिटी मिलेगा तो वो कौन सा होगा? जीरो ही होगा। x, y के साथ मैं 0, 0 ले लूं, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, x प्लस 0 एंड y प्लस 0। ओके, x प्लस 0 का आंसर तो आपको पता ही है क्योंकि है रियल नंबर में तो आइडेंटिटी है, तो x, y मिल गया। ओके, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग ले लेते हैं, इसका कुछ इनवर्स मिल सकता है क्या हमको, तो वो भी आपको पता ही है कि सर x प्लस वाई प्लस वाला रूल है, तो आप सर माइनस एक्स माइनस वाई ले लो, तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x प्लस एक्स एंड y प्लस व्हाट माइनस y इज इक्वल्स टू, इसका हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया 0, 0। यस और नो? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। पहला जो रूल फॉलो कराया है वो इंटरनल कॉम्पोजिशन के लिए कराया है। इंटरनल कॉम्पोजिशन के लिए आपको ये चार चीजें लिखनी पड़ेगी, पहले क्लोजर बताना पड़ेगा, देन कम्यूटेटिव बताना पड़ेगा, थर्ड पे आपको आइडेंटिटी बताना पड़ेगा, एंड फोर्थ पे आपको इनवर्स बताना पड़ेगा। ओके, आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं इसको रब आउट कर सकता हूँ। डन सर। ओके, 2 मिनट वेट सर, वेट। मैं एक सेकंड रुक रहा No हूँ। sir, no sir, no sir. हरीशा को जरा Yes sir, हो गया। Done. So can I rub it off? Yes sir. डन सर। ओके, फर्स्ट कंडीशन ही हमारी चल रही है अभी तक। फर्स्ट कंडीशन जो
V plus is an abelian वही कंडीशन अभी हमारी चल रही है। मेरे पास स्पेस मैं वापस लिख रहा हूँ, आप लोग वापस से नहीं लिखेंगे। उसके अंदर हम लोगों ने 1 2 3 4 कंडीशन सब पॉइंट में प्रूव की। एंड फिफ्थ पॉइंट वो हम लोग खाली जस्ट लिख लेंगे, इट ऑल्सो फॉलोज what it follows, it also follows the associative law, ये जस्ट आप खाली लिख लोगे। बट ऑब्वियसली कम्यूटेटिव अगर वो फॉलो करता है तो एसोसिएटिव भी वो फॉलो करेगा, तो इट ऑल्सो फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। एंड देयरफॉर हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे कि V प्लस इज एन एबेलियन। ओके, ये एबेलियन है, मतलब एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। V प्लस इज एन एबेलियन। ओके, क्या था उसमें? V प्लस एबेलियन with respect to the internal composition. Okay, so with respect to WRT मतलब with respect to the internal composition, plus. ओके, ये आपका पहला पड़ाव, पहला टास्क आप कह लीजिए, ये आपका पहला टास्क कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ सेकंड थिंग जो हमारा कंडीशन है, प्लीज हेल्प मी आउट। सेकंड कंडीशन क्या था? V of f is closed under the scalar multiplication with respect to product is external composition. V of x is closed under scalar multiplication, ये हम लोगों ने लिखा हुआ है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये हमको बताना है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? तो विद रिस्पेक्ट टू the dot product, with respect to this dot product, and this is called what? This is called external composition. लेकिन ये स्टेटमेंट में आप ऐसा, ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए आप इसमें थोड़ा ऐड कर दोगे क्योंकि आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे। आप क्या लिखोगे? नाउ लेट अस प्रूव। आप प्रूव करना चाहते हो। ओके, नाउ लेट अस प्रूव, यानी आप ये प्रूव करना चाहते हो, आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ये प्रूव नहीं हुआ है। आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा? नाउ लेट अस प्रूव। उसी तरह से ऊपर जो था, यहाँ पे भी आपको क्या प्रूव करना, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? लेट अस प्रूव दैट V प्लस इज एन एबेलियन, देन यू विल गो थ्रू दिस प्रोसीजर। सेकंड में क्या लिखोगे? नाउ लेट अस प्रूव। ये कंडीशन इस तरह से आपको लिखनी है। ओके, चलो यहाँ देख लो फटाफट, यहाँ पे देखो। नाउ अब हमको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू प्रूव दैट V ओवर F इज क्लोज्ड अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन द डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो फॉर दैट हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? अब आपको पता है एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन में क्या करते थे हम लोग? मैं आपको पहले खाली जस्ट रिवाइंड करा दूं। आज सुबह मैंने जो डेफिनेशन एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन की आपको दी थी, आपके पास एक सेट A था, सेट B था। सेट A के अंदर प्लस था, सेट B के अंदर डॉट था। आपने सेट A में से क्या लिया? अल्फा। सेट B में से आपने क्या लिया? A। दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया। अब जो भी एलिमेंट मिला आपको, वो कहाँ का मिलना चाहिए? तो वो A का ही मिलना चाहिए। एंड दैट वाज कॉल्ड एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। इज इट ट्रू? इज इट करेक्ट? Yes sir. सिमिलर प्रोसीजर हमारे पास दो सेट है, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर मतलब क्या? हमारा R²। स्केलर मतलब क्या? रियल नंबर। देखिए अभी लिखना क्या है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ओके, तो रियल नंबर F फील्ड आपको क्या दिया हुआ है? द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में से मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, लेट इट बी A। एलिमेंट लिया मैंने A। ओके, एंड R² में से मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ X, Y। क्या एलिमेंट लिया मैंने? X, Y। ओके, और इसका मैं क्या करूंगा? डॉट प्रोडक्ट करूंगा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग। अब ये डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है क्या होगा? सो इट विल बी AX AY, right? AX AY। now what is this AX? A into X, यानी A भी रियल नंबर है, X भी रियल नंबर है, तो AX भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। A भी रियल नंबर है, Y भी रियल नंबर है, तो AY क्या होगा? रियल नंबर होगा। मतलब ये कहाँ पे आ जाएगा? R² में आएगा ना, क्योंकि दो चीजें तो R² में आएगी, एंड R² में है मतलब ये कहाँ पे आएगी? आपके वेक्टर स्पेस में आएगी। सो देखिए ये हो गया कि नहीं एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन? इज इट ट्रू और नॉट? True, yes. Yes, sir.
देखिए मैंने आपको यहाँ पे रफ वर्क में समझा दिया हुआ है, आपको क्या लिखना है. सो लेट अस टेक फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ से लिखना चालू कीजिए आप, यहाँ से एवरी ए बिलोंग्स टू आर कॉमा एक्स वाई बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी, और फिर ये लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए. Done, sir. Okay. Can I rub it off? Yes. Yes, sir. So दो condition हमारी. Now help me out with the third condition. Third condition. थर्ड कंडीशन बताइए मुझे, दो कंडीशन हो चुकी है. V plus multiplication satisfies. V plus हाँ right. satisfies. Multiplication satisfies. First, A alpha belongs to V. ઓકે, A alpha belongs to V. તો એમાં જુઓ તમે જે A લીધું છે એ ક્યાંથી લીધું છે? A you have taken from the field. And alpha જે તમે લીધું છે that is taken from the vector space. તો અહીંયા આપણું field શું છે? Vector space. અહીંયા આપણું vector space શું છે એ તમારા મગજમાં હોવું જોઈએ. ઓકે, સો ચલો પહેલું આપણે સેટિસ્ફાઈ કરીએ, that is called the closure property, right? So સૌથી પહેલા let us go through it. A, so here A for all A belongs to a real number and all alpha, now alpha આપણો કેવો હશે એ હું બતાવી દઉં તમને, xy, rather હું એને આપી દઉં છું, rather I can give it like કેમ કે આપણે બીટા બી લેવાનું છે x1, y1. ઓકે, હું આને શું આપી દઉં છું, આલ્ફા હું એને ડિફાઇન કરી દઉં છું x1, કેમ કે મારે આગળ બીટા બી લેવાનું છે. ઓકે, મારે બીટા લેવાનું છે તો એના માટે x2, y2 થઈ જશે. અત્યારે આલ્ફા થી કામ ચલાવી લઈશું એટલે x1, y1. Okay, so I have taken an A belongs to real number alpha which is equal to x1, y1. This belongs to what? This belongs to R square. Vector space. So A into alpha that is equals to A into x1, y1 is equals to શું થઈ જશે? A x1, A y1. આ બી ક્યાં આવશે? belongs to R square જ આવશે. It is same as it will belongs to R square. Okay, so closure property satisfies. Thank you. Closure property have to satisfy. Okay, now second condition આપણી એવી હતી કઈ, A into alpha plus beta is equals to A alpha plus A beta, right? Second condition જુઓ, third માં second જુઓ બધા. Into alpha plus A into alpha plus beta, A into alpha into beta. ऐसा ही था. A into alpha. देखिए मैं क्या लिखूं, let us take for every A that belongs to real number, every alpha that is equals to x1, y1 which belongs to R square, and for every beta now I am taking इसको x1, y1 दे दिया तो मैं इसको ले लेता हूँ x2, y2 that belongs to what? R square. Okay, so now LHS થી આપણે ચાલુ કરીએ. Let us start from LHS. So LHS આપણું શું છે? A dot alpha plus beta. Okay, so that can be written as that is equals to okay, that is equals to, यहाँ पे हम लोग equal to कर देते हैं. So A, હવે alpha શું છે મારું? alpha છે x1, y1 plus છે તો હું plus મૂકી દઉં છું, plus મૂકીને શું લખી દઉં છું? x2, y2. Okay, હવે bracket ને પહેલા આપણે solve કરી દઈએ. So when we solve the bracket up, so it will be like x1 to થઈ જશે plus x2, right? y1 plus y2. y1 plus y2. excellent. Okay, ये हो जाएगा. Now next step में हम लोग क्या करेंगे? Next step में हम लोग a को अंदर ले जाएंगे. So it will be like
जैसे into what a x1 plus x2 okay and second ब्रैकेट में શું આવશે y1 plus a okay ये हो जाएगा डन આને હું કઈ રીતે લખી શકું x1 ax1 ay1 plus ax2 ay2 લખી શકું આ રીતે યસ ઓર નો अलग पाड़ी શકીએ કે ના પાડી શકીએ Yes. Yes, sir. લખવાનું છે પહેલા ભેગા કરવાનું છે પછી અલગ પાડવાનું છે ઓકે હવે અહીંયા ધ્યાન एक कॉमन निकाल लेंगे हम लोग तो x1, y1 प्लस અહીંયા થી भी एक कॉमन નીકળી જશે x2, y2 इज इक्वल्स टू ध्यान रखજો અહીંયા નીચે છેક લખું છું x1, y1 x1, y1 क्या था अल्फा था तो मैं क्या लिख सकता हूँ a इंटू अल्फा प्लस a एज इट इज रहने देते हैं हम लोग x2, y2 क्या था बीटा था सो क्या आ गया हमारा ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गया कि नहीं a अल्फा प्लस a बीटा ओके Yes. so now property number 3 मुझे मैं ऊपर लिख रहा हूँ A plus B into a plus b into alpha which is equals to a alpha plus A alpha plus B alpha. so for that property number 3 के लिए let us select a which belongs to a real number let us select b which also belongs to a real number so for every a which is belonging to a real number for every b which is also belonging to a real number now let us select an alpha which is equals to what which is equals to x1 y1 belongs to r square okay so now LHS से चालू करते हैं LHS आपका क्या है LHS में लिख लेता हूँ a plus b multiply by alpha इसको हम लोग क्या लिखेंगे a plus b multiply by x1 y1 लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग विवेक क्या ध्यान છે અહીંયા ध्यान આપो लिख सकते हैं हम लोग यस सर હવે a plus b છે અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દઉં છું તો a plus b into x1 and કોમા આ મોટો બ્રેકેટ થઈ જશે a plus b into y1 ओके ये x1 दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा a x1 plus b x1 कॉमा a y1 plus b y1 अब ये दोनों को मैं अगर अलग कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा a x1 कॉमा a y1 प्लस क्या हो जाएगा b x1 b y1 निकल सकता है कुछ तो यस निकल सकता है a कॉमन x1 कॉमा y1 प्लस b कॉमन क्या हो जाएगा x1 कॉमा y1 अब x1 कॉमा y1 क्या है मैं बता देता हूँ तो a अल्फा प्लस b अल्फा और ये हमारा प्रॉपर्टी प्रूव हो गया a अल्फा प्लस b अल्फा लाना था वो हमको मिल गया तो थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड ओके लिख लीजिए फिर आगे करते हैं कंप्लीट हो गया नहीं बाकी है लिख लीजिए फटाफट हो गया सर रफ कर दो हो गया Okay, sir. रब करो. हो गया ओके Done, sir. ओहो मुकुंद Okay. Now, fourth condition क्या है? Fourth condition मैं आपको यहाँ पे पहले लिख के बता देता हूँ. Fourth condition was like a into b alpha is equals to what? b और ये तो बटा okay. कैसे करना है आपको? Fourth condition. A into B alpha is equals to A into B A of म्यूट कर लीजिए आवाज का डिस्टरबेंस आ रहा है कुछ a belongs to a real number b belongs to a real number and let alpha for every alpha is equals to what x1 comma y1 that belongs to what r square okay तो अब इसके लिए क्या करना है हमको a b okay into x1 comma y1 x1 comma y1 ओके इसके लिए क्या हो जाएगा a b अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा a b into x1
ए बी इंटू y1 ऐसा हो जाएगा। ये ए बी का ब्रैकेट बना के मैंने अंदर डाल दिया है, ए बी इंटू x1 ए बी इंटू y1। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ व्हाट विल डू, ए को अंदर डाल देते हैं हम लोग, बी को पहले ले लेते हैं, बी x1 ए को बाहर निकाल लिया सेफली हम लोगों ने, साथ कर लिया, ए को सेफली बाहर निकाल लेते हैं, बी को निकाल लिया तो बी y1। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। Now A is taken out as common. A is taken out as common, तो ये क्या हो जाएगा, bx1, by1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A into b अल्फा लिख सकते हैं। देख लीजिए, कुछ डाउट हो तो बोलिए मुझे, सही है कि नहीं? यस सर। कुछ भी नहीं किया, देखिए यहाँ पे मेन ये वाला स्टेप है, ए बी इंटू x1 ए बी इंटू y1। तो ए बी को खाली हम लोगों ने क्या किया, एसोसिएट कर दिया। पहले वो ए बी एक जगह पे एसोसिएट था, उसको हम लोगों ने दूसरी जगह पे एसोसिएट करके बी x1 के साथ ले गए। उसमें से बाद में हम लोगों ने ए कॉमन निकाला, जो बचा वो बी अल्फा। हमको ये प्रूव करना था, देखो पहले ए बी साथ में एसोसिएट थे, अब बी अल्फा साथ में एसोसिएट हो गए, तो हम लोगों ने क्या किया, ए को अलग निकाल दिया और बी अल्फा साथ में एसोसिएट हो गया। ओके, एंड लास्ट फिफ्थ वाला जो आपको पता ही है, जो हम लोग क्या करेंगे, 1 बिलोंग्स टू अ रियल नंबर and alpha belongs to what, alpha for every alpha which is equal to x1 comma y1 which belongs to what, r square, what we can write is 1 into alpha, that is 1 into what, x1 comma y1 is equals to क्या हो जाएगा, 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x1 1 into x1 into 1 into y1 which is same as what, which is same as x1 into y1। यही आया हमारे पास, यही आया। एंड यस, ये कंडीशन भी प्रूव हो गई। द फिफ्थ कंडीशन इज आल्सो प्रूव्ड। ओके, फटाफट लिख लीजिए हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, वी हैव लेस देन 1 मिनट, फटाफट लिखिए। हेंस V is a vector space, we have proceeded with all the conditions, satisfied all the condition, V is a vector space over filled F, over the filled F. V is a vector space over the filled F. Don't worry, recorded YouTube पे मैं डाल दूंगा, आप वापस से इसको रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं। लिख लीजिए जिन लोगों का लिखना बाकी है, टाइम सेकंड्स में है कुछ हमारे पास। सर चैनल का नाम फॉरेनर